आज अगर औरत अपने जज्बात को लेकर फैसला गलत कर ले ना, वो पूरी जिंदगी की लानत ही होती है। आज मैं कहती हूँ अच्छा भला सरकारी अफसर भी हो ना, 30-35 हज़ार उसकी सैलरी हो, 45 भी हो ना, उसकी पूरी नहीं पड़ती तो हम मजदूरों की कैसे पूरी पड़े। किसी की बहन बेटी पे गलत नज़र डालते हुए एक बार ज़रूर सोचना कि पीछे हमारे भी माएँ बहनें बैठी है, ये वक्त उन पे भी आ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी ख़ातून के साथ जिसकी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। ये ज़िंदगी जो ये बसर कर रही हैं वो कितनी ही मुश्किल है। हम अपने दुख तो देखते हैं, हम ये तो देखते हैं कि हमारे दुख कितने बड़े हैं, हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन जब हम लोग किसी और को देखते हैं और उसका दुख महसूस करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि हमारा दुख तो बहुत छोटा है। इनसे जानते हैं कि इनका ये गुजर बसर कैसे हो रहा है और ये कैसे अपनी ज़िंदगी को बसर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माँ, मुझे ये बताओ कि ये बच्ची कितने साल की है? मेरी बच्ची 6 माह की है। इतनी छोटी बच्ची के साथ आप यहाँ पर इस मार्केट में क्या सेल करती हैं? मास्क वगैरह सेल करती हूँ, कैचरियाँ पोनी ये सेल करती हूँ। तो इससे आपका पूरा हो जाता है? नहीं होता, कहते हैं ना कि कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ हो जाए, तो इसलिए कि 200 300 400 की भी कभी बन जाता है। पहली बात तो ये है कि आप भी किसी का दिल नहीं करता वो अपनी चार दीवारी से बाहर है, ठीक है। मजबूरियाँ और औलाद ये सब कुछ करवा देते हैं सिवाय गलत काम के। औरत को चाहिए कि जिस हद तक जाए मेहनत करे, अपने बच्चों की खातिर अपने हस्बैंड का साथ दे, लेकिन गलत काम ना करे। और मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, उस मालिक का शुक्र अदा करती हूँ जिस हाल में रखा हुआ है। मुझे ये बताओ कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो मेहनत मजदूरी करते हैं, अड्डे पे जाते हैं, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, तो फिर मैं उनका साथ देती हूँ क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे। जो कुछ भी हूँ हिम्मत हौसला आज उन्हीं के ही मतलब उनकी सपोर्ट से ही हूँ। कैसे कैसे लोग आते हैं जिनको फेस करना पड़ता है, लेकिन सब कुछ मैं उन्हीं की वजह से उनने ही मुझे हौसला दिया है। पहली बात तो ये कि वो मान ही नहीं रहे थे कि आप जाओ बाहर, क्योंकि कोई भी मर्द नहीं चाहता कि उसकी इज़्ज़त ऐसे बाहर जाए, लोगों के आगे हाथ फैलाए। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ तो नहीं फैला रही, अपनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन हाथ फैलाने के बराबर ही है। तो मीडिया का सहारा इसलिए लिया है कि शायद कोई अल्लाह का नेक बंदा जो हमारी हेल्प कर दे, ठीक है। देने वाला तो रब की ज़ात है, हम बंदों की औकात ही नहीं है। कल जब हम लोग यहाँ पर आए थे और हमने इनको देखा था तो मैं देखकर बहुत हैरान हुई थी कि ये अपनी छोटी सी इस बच्ची के साथ इसको इस ठंडे जो जगह थी, एक स्लेब थी उसके ऊपर लटाया हुआ था और ख़ुद ये जो है वो चीज़ें सेल कर रही थी। और मुझे देख के बहुत दुख हुआ कि हमारी आजमाइशें तो इनके सामने बहुत छोटी हैं, हम सिर्फ अपना ही रोना रोते हैं, हम दूसरों को नहीं देखते। जब हम लोग कहते हैं लोगों को कि जब अपने बच्चों के लिए चीज़ें ख़रीदो और अपने बच्चों के लिए कुछ ख़रीदो, या अपने बच्चों की जो आप जिस तरह अपने बच्चों को पालते हैं तो इन बच्चों का भी ख्याल रखें, इन फैमिलीज़ का भी ख्याल रखें, तो लोग कहते हैं कि मीडिया जो है वो सिर्फ ड्रामे करता है। हम ड्रामे नहीं करते हैं, हम इन जैसे लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। अच्छा मुझे हुमा एक बात बताओ, यहाँ पर आप जब चीज़ें सेल करती हो या जब मार्केट में निकलती हो, किसी भी मार्केट में जाकर चीज़ें सेल करती हो, लोग तंग करते हैं? बहुत करते हैं, जाहिर सी बात है, ऑफरें भी करते हैं कि जी आ जाए, यहाँ से बेहतर है, मकान भी देंगे आपको, घर भी देंगे। मेरे भाई अगर हमें मकान चाहिए था, अच्छा कपड़ा चाहिए था, तो हम अपने हस्बैंड का साथ देते, यही बगैरती वाले काम ना करते, एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ लेते। अच्छा मुझे हुमा एक और बात बताओ कि मकान का किराया आपका कितना है? 12,000। तो 12,000 इन छोटी छोटे क्लिप्स और पोनियों से पूरा हो जाता है या कोई आपकी मदद भी अभी तक की है किसी ने? 10-15 हज़ार की मेरी हेल्प हुई है, लेकिन उसके बाद नहीं। अच्छा हुमा, मुझे बताएं कि आपने अभी मुझे बताया था कि जब ये बच्ची जो है वो आपके पेट में थी तो आपने जो है ज़िंदगी से तंग आके, हालात से तंग आके बुज़दार साहब के ऑफिस के सामने जाके बैठ गई थी आप, लेकिन आपके फिर भी कोई हेल्प नहीं हुई? कुछ भी हेल्प नहीं हो, 2-3 दिन मैं जाती रही उनके दरवाजे के आगे, पुलिस वाले यही कहकर टाल देते थे कि जी हमें अलाउ नहीं है आप जैसे को। हाँ अगर ये है मेरे साथ प्रोटोकॉल होता, बड़ी गाड़ी में जाती, वहाँ पे हंगामा करती, फिर तो शायद मुझे जाने देते, लेकिन मैं गरीब खातून थी, उन्होंने मुझे मेरी कहाँ सुननी थी। आप लाहौर से बिलोंग करती हैं? जी जी लाहौर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो आप कभी इन हालात से तंग आके आपने ये नहीं सोचा है कि मैं जो हूँ इन बच्चों को, अपने हस्बैंड को छोड़ के, जैसे लोग आजकल कर रहे हैं कि हालात से तंग आ जाते हैं, कामकाज करने की बजाय, या कामकाज उन बेचारों को मिलता भी है तो थोड़ा होता है पूरा न पड़ते, कभी ये जहाँ जहन में ये बात नहीं आई?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ईमान दिया हुआ है और यही अकीदा है मेरा कि इंशाल्लाह जो अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में लिखा है ना, जो बड़े आसमान पे बनते हैं, जो मेरे हस्बैंड है ना, अल्लाह पाक जो देगा इनसे ही देगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या चाहती हो, अब क्या अपील करना चाहती हो अपनी हमारी गवर्नमेंट से या लोगों से जो देख रहे हैं? लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरे भाई खुदारा आप कुछ दे नहीं सकते ना, गलत कमेंट्स, गलत बातें, शादियों के ऑफर हमें ना करें। हम मेहनत करने वाली औरतें, हम डट के मुकाबला करना चाहती हैं, मुकाबला करेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप जैसे दरिंदों की बातें सुनकर उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरी आवाज़ हुकूमत तक पहुँच जाए, मेरे हस्बैंड को कोई नौकरी दे दें। ठीक है, हमें नौकरी भी मिल गई ना, हम सुकून से। कितने पढ़े हुए हस्बैंड? मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह नेफे की हुई है जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो औरतें अपने हस्बैंड्स को कहती हैं कि जी ये ऐसे हैं तो वैसे हैं, और औरत मार्च वाली जो चीज़ें आप देखती होंगी, उनको क्या पैगाम देंगी? आप एक मेहनतकश औरत है और आप बहुत ईमानदारी से अपने हस्बैंड का साथ दे रही हैं, तो उनको क्या बोलेंगी? उनसे बोलूँगी कि देखें मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, ठीक है, यही बोलूँगी कि नसीब का जो है ना वो मिल के ही रहता है। इंसान को ईमान होना चाहिए कि आज बुरा वक्त है, अच्छा भी इंशाल्लाह आएगा। वक्त तो गुजर ही जाता है ना, ठीक है, इंसान की यादें रह जाती हैं। जबकि इंसान के ख़ानदान में औरत की ख़ास तौर पर बात कर रही हूँ, आज अगर औरत अपने जज्बात को लेकर फैसला गलत कर ले ना, वो पूरी ज़िंदगी की लानत ही होती है। जितना आप मतलब कि ना एक अच्छी सोच रख कर सोचेंगे कि हमारा मालिक हमें इंशाल्लाह देगा जो हमारे नसीब में। ज़िंदगी में एक बात अभी जो मेरा तजर्बा है, जो इंसान ये सोच लेना कि अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाइशें देता है, मैं कहती हूँ कि वो तो मतलब कहीं और का गलत काम का या ऐसे नहीं सोचती, अपने शोर पे इल्ज़ाम नहीं लगाती। एक शोर बेचारा क्या कर सकता है, इतनी महंगाई है, बच्चों के अखराजात पूरे करे, खाने पीने के अखराजात पूरे करे, मकान का किराया दे। आज मैं कहती हूँ अच्छा भला सरकारी अफसर भी हो ना, 30-35 हज़ार उसकी सैलरी हो, 45 भी हो ना, उसकी पूरी नहीं पड़ती तो हम मजदूरों की कैसे पूरी पड़े? ठीक है, इन औरतों को ये देखना चाहिए कि अच्छे भले सरकारी ऑफिसर उनकी पूरी नहीं पड़ रही तो हमारे घर वाले बेचारे तो मेहनत मजदूरी करते हैं। ये सोच कर इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए और हस्बैंड का साथ ना छोड़ें। ठीक है, इस जहाँ में आपको सिला नहीं मिलेगा, अगले जहाँ ज़रूर मिलेगा। बस ये बात भी कहूँगी कि जो बहन, जो भाई अल्लाह पाक इनको ईमान दे, गलत नज़रों से देखते हैं, ठीक है, वो सिर्फ हम गरीब मेहनत करने वाले की बीवी, बेटी, बहन को ही देखते हैं, किसी अमीर को तो नहीं देखते ना, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो तो पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। और हम गरीबों को ये भी नहीं सोचते कि हम गरीबों के पास तो इज़्ज़त के सिवा कुछ भी नहीं होता। उनके लिए यही पैगाम है कि मेरे भाई अमीर की दौलत से नहीं, गरीब की आहट से डरे, क्योंकि ये जो जहान है ना, यहाँ पे तो इंसाफ मिलना नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला की अदालत में इंसाफ ज़रूर मिलता है। किसी की बहन बेटी पे गलत नज़र डालते हुए एक बार ज़रूर सोचना कि पीछे हमारे भी माएँ बहनें बैठी है, ये वक्त उन पे भी आ सकता है। यही बात सच है, हमारे माशरे का ये अलमिया है कि औरत जब बाहर निकलती है तो उसको इन जैसे मर्द हजरात, कुछ मर्द हजरात, सब मर्द हजरात को ऐसे नहीं होते, नहीं हम कहते हैं कि मर्द हजरात जो हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। एक मछली पूरे दरिया को, पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो यही हमारा कहना है कि आप खुदारा इन जैसे तबका जो कि काम करने के लिए, मजबूरी में काम करने के लिए बाहर निकलता है, उनको प्लीज़ काम करने दिया करें, उनकी हेल्प किया करें और उनका साथ दिया करें, उनको गलत नज़रों से ना देखा करें। हमने मुलाकात कराई आपकी हुमा से और हुमा ने आपको बताया अपनी जो कठिन ज़िंदगी है उससे मुतारिफ़ करवाया कि हुमा किन किन मुश्किलात से जूझ रही है, और उसने ये पैगाम दिया कि खुदारा अपने हस्बैंड का साथ दें। अपने हस्बैंड को जो है वो आप जब तक एक जो है बादशाह बना के नहीं रखेंगी, आप मलका बन के नहीं रह सकती हैं। अगर आप मजदूर बना के रखना चाहती हैं अपने हस्बैंड को, तो आप भी फिर मजदूर की ही वाइफ कहलाएंगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, हम नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।